बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती और उनके दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय आनंद पूर्वक रहते थे। एक दिन देवताओं के राजा और ऋषि मुनि कैलाश आए। उनके हाथ में एक दिव्य फल था जिसे ज्ञान का फल कहा जाता था। मान्यता थी कि जो इस फल को प्राप्त करेगा उसे अपार बुद्धि, यश और प्रथम पूजनीय होने का आशीर्वाद मिलेगा। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, ये फल हमारे दोनों पुत्रों में से उसी को मिलेगा जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की 3 परिक्रमा करके वापस कैलाश लौटेगा। ये सुनते ही कार्तिकेय उत्साहित हो उठे। उनका वाहन मोर था, तेज, शक्तिशाली और आकाश में उड़ने वाला। उन्होंने तुरंत अपने मोर पर बैठकर कहा, मैं अभी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर आता हूं। क्षण भर में उनका मोर आकाश में उड़ चला। अब सबकी नजर गणेश जी पर थी। गणेश जी शांत खड़े थे। उनका वाहन छोटा सा मूषक था। उनका शरीर भारी था। वे जानते थे कि वे गति में कार्तिकेय से मुकाबला नहीं कर सकते। कुछ देर सोचने के बाद गणेश जी मुस्कुराए। उन्होंने विनम्रता से माता पार्वती और भगवान शिव से कहा, माता पिता, कृपया आप दोनों इस आसन पर विराजमान हो जाइए। दोनों आश्चर्यचकित हुए, लेकिन प्रेम से आसन पर बैठ गए। गणेश जी ने हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम किया, फिर श्रद्धा और भक्ति से अपने माता पिता के चारों ओर 1, 2 और 3 परिक्रमा की। सभी देवता आश्चर्य से देखने लगे। भगवान शिव ने पूछा, पुत्र गणेश, तुम पृथ्वी की परिक्रमा करने क्यों नहीं गए? गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मेरे लिए माता पिता ही संपूर्ण संसार हैं, जिनके चरणों में पूरा ब्रह्मांड समाया है। उनकी परिक्रमा करना ही पृथ्वी की परिक्रमा के समान है। उनकी ये बात सुनकर पूरा कैलाश गूंज उठा। देवता, ऋषि और स्वयं माता पार्वती भावुक हो उठी। भगवान शिव प्रसन्न होकर बोले, गणेश, तुमने सिद्ध कर दिया कि सच्ची बुद्धि केवल बल में नहीं बल्कि विवेक और सम्मान में होती है। इसके बाद शिवजी ने ज्ञान का दिव्य फल गणेश जी को दे दिया और आशीर्वाद दिया, आज से संसार में किसी भी शुभ कार्य, पूजा या यज्ञ से पहले सबसे पहले तुम्हारी पूजा होगी। तुम प्रथम पूज्य कहलाओगी।